नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश की कोविड-19 पर इस विशेष प्रस्तुति के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोविड के खिलाफ जंग में कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हो चुका है। राज्य के विभिन्न जिलों में भी कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिले में हो रहे कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में हमने बात की जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर डीपी जोशी जी से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जोशी आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस समय आपको टीका लग रहा था, उससे पहले मन में क्या था? टीका लगने के बाद से आप अभी क्या अनुभव साझा करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के साथ? आपके सभी श्रोताओं को डॉक्टर डीपी जोशी, मैं सीएमओ उत्तरकाशी, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहला टीका इस जिले में मैंने ही लगवाया था और जो बिना बात की भ्रांतियां वगैरह थी, तो यहाँ पे ऐसा माहौल था कि हमने पहले बताया टीका कब लगना है, वो चीज आई थी। टीके का बहुत आसान तरीका है। उसके बाद हमने 30 मिनट कम से कम जो है उसको ऑब्जर्वेशन में रखा ताकि कोई भी बिना बात की भ्रांति से बच जाए और कोई दर्द नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, टीका बिल्कुल सेफ है। आज मैंने 16 को लगाया, आज 5 दिन हो गए हैं। मैं और मेरे साथ के सभी लोग सब मस्त है ना। और हमारे यहाँ, जब मैं अगर उत्तरकाशी की बात करूँ मैडम, तो हमारे यहाँ तो काफी 3785 लोग रजिस्टर्ड थे। जी डॉक्टर साहब, यही बात है लोगों में जो विश्वास पैदा करती है, ये जो आप संवाद हमसे कर रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस समाज में जाता है। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर जोशी कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है? मैडम, जिला उत्तरकाशी में हम लोगों ने 2 सेशन साइट बनाई थी। पहला था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय, दूसरा था नौगांव। और हमारे यहाँ वैक्सीन कवरेज लगभग 60% के आसपास था और डिस्ट्रिक्ट में 65% था। 3,950 वैक्सीन हमारे पास पहले दिन में रिसीव हुई थी। और उसके बाद हमारे पास काफी छोटी मात्रा में वैक्सीन हमारे पास आ गई है जी। 280 लोगों को हमने मैडम जिला चिकित्सालय में वैक्सीनेट किया और नौगांव में हमने 232 लोगों को वैक्सीनेट किया। आप चौंक जाएंगे सुन के। मैं लोगों को ये तो कहना चाहता हूँ कि आप एक वैक्सीन जो बना है, बहुत मल्टीपल लेयर 2 ट्रायल के बाद बहुत हाई साइंटिफिक क्वालिटी लेवल बनता है। पूरे जिले के अंदर हम लोगों ने जहाँ इतने लोगों को टीका लगाया है, 512 लोगों को टीका लगाया है। और आप ये देखें कि 512 टीका में से 3 लोगों को माइनर है, पेन एक्साइड था। तो इस तरह मेरा मानना ये है कि ये सारी भ्रांतियों में लोग ना पड़े। अगर जीवन बचाना है तो टीका लगाना है। डॉक्टर जोशी, प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो अभी कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है? मैडम, हमारा ये था कि फर्स्ट टाइम में हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को लगभग जो है 100% डॉक्टर से लेके हमारे सफाई न्याय तक उनको वो करें। लेकिन कुछ ना कुछ भ्रांतियां जैसे और पूरे देश में से कुछ यहाँ भी थी, लेकिन हम लोगों ने काफी काउंसलिंग करके यहाँ पे इम्प्रूव कर दी और हम लोग यहाँ पे लगभग 70% वैक्सीनेशन के लेवल पे हैं। अगर कई बार इस बात को भी कहा जा रहा है कि इस बार पूरी व्यवस्था में आपको तमाम प्रकार की अफवाहों से बचकर रहने की जरूरत है, तो क्या सुझाव, क्या सलाह आप देना चाहेंगे कि जो सोशल मीडिया है उससे जो भ्रांतियां हैं उससे कैसे लोगों को जागरूक करना चाहेंगे आप? मैं यही कहता हूँ मैडम, जो दोनों वैक्सीन जो बन रही है सीरम भारत से या सीरम इंडिया से, ये बहुत हाई क्वालिफाइड साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन में होती है, जिनके 2 ट्रायल हो चुके हैं, जिनमें डॉक्टर्स, आप लगाइए ना, एम्स के डायरेक्टर लगा सकते हैं, हमारे केजी मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर लगा सकते हैं। तो आप सोचते हैं शक कहाँ से आ गया? मैं एज ए सीएमओ उत्तरकाशी सबसे पहले मैंने अपने आप को वैक्सीनेट किया जी। आज बिल्कुल फिट हूँ, कोई इश्यू नहीं, कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस मुहिम में आप साथ आए और ये ध्यान रखिए, इस बार देश से कोरोना को भगाना है जी। डॉक्टर जोशी, हमने देखा है कि आगाज बहुत बेहतर हुआ है, लोगों का विश्वास लगातार बढ़ भी रहा है। फिर भी इस पूरे कार्यक्रम को अगर आगे ले जाने में बड़ी चुनौतियां हैं, तो अगर इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए और गति देने के लिए क्या अहम प्रयास करते हुए दिखेंगे आप लोग? देखिए जी, हमें तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे यहाँ सीएमओ हैं डॉक्टर विश्वास, और इन सब लोगों ने खुद ही अपने वैक्सीन लगा के लोगों को एक मैसेज दिया लेकर कि वैक्सीन इज वेरी सेफ। अब लोग बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है जैसे 2-4-5 दिन और निकलेंगे, जब हमारे और की लेवल के डॉक्टर्स और हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के जो लोग आगे आएंगे, तो डेफिनेटली एक अच्छा मैसेज जाएगा। और मेरे जिले की बात करें तो थोड़ी भ्रांतियां उनकी थी और मुझे लगता है आज वो भ्रांतियां उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही है।
जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न यहाँ पर ये भी है कि जैसे टीकाकरण हो रहा है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में भी रखा जा रहा है। उसके बाद भी अगर कोई जिसका टीकाकरण हुआ है, वो अगर घर जाता है और कोई उसको समस्या आती है, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, तो क्या वो किसी हेल्पलाइन नंबर, कोई ऐसा नंबर है जिस पर वो कॉन्टैक्ट कर सकता है? मेरे हेल्पलाइन के नंबर के तो हेल्पलाइन नंबर रजिस्टर्ड नंबर है ये। उसके अलावा भी हमने जो है हमारी टीम बना रखी है जिसको देख रहा है, वो नंबर डिस्प्ले कर रखे हैं। वहाँ पे जब वो वैक्सीनेट करता है तब भी हमको जो है कंसर्न डॉक्टर्स के नंबर देते हैं। ये मैं उनको पूरी एश्योर करते हैं कि अगर आपको कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये जो कोविशील्ड टीका है मैडम, हम 30 मिनट अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद उनको तब भेजते हैं, दे आर फुल सेटिस्फाइड। उसका उनको ऑब्जर्वेशन शाम को फीडबैक लेते हैं। डॉक्टर जोशी, अधिक से अधिक लोग टीकाकरण के इस अभियान से जुड़ें, वैक्सीन लगाएं। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर अगर आप देखें तो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा महकमा आगे लगे हुए हैं। आपको वैक्सीन क्वालिटी मेंटेन स्टडी है, तो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, आपके पास लिस्ट आ रही है, आपको कब आना है, आपका टाइम भेजना हो, ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। इतना सेफ डॉक्टर खुल के आगे वैक्सीनेट कर रहे हैं अपने आप को। मेरी सबसे गुजारिश है, आप लोग आए, वैक्सीन कराएं, तो 100% सेफ टीका है। और साथ साथ आपको जो जो बताई गई सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, हाथ धोना, ये तो जारी रहेगा। एक क्लियर कट मैसेज है, प्लीज 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 वैक्सीनेट योरसेल्फ। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे यह है डॉक्टर जोशी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, फिर भी हमें कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए कौन से एहतियात अभी भी बरतने की जरूरत है? क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को आप? जी, मैं आपके सभी श्रोताओं से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल स्टेट गाइडलाइंस को रखें, भारत सरकार की गाइडलाइंस है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन रखें, मास्क को आप बिल्कुल ना भूलें, और उसके अलावा जो हैंड वॉश है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों की मैसेज को जब तक कोरोना शॉर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये ना कहीं खत्म हो गया, तब तक आप इनका पूरा ध्यान रखें। इन महत्वपूर्ण जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोता को मेरा पुनः नमस्कार। श्रोताओं, अपने इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कोविड-19 से संबंधित जानकारियां देते रहते हैं। श्रोताओं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के टीके को पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इस टीके से कोरोना महामारी का सफाया हो जाएगा। कोविड टीके को लेकर संशय दूर करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार सचित्र पोस्टर को जारी करते हुए उन्होंने बताया कि देश में अब तक 8 लाख से अधिक लोगों को ये टीका लगाया गया है और बहुत कम मामलों में इसके साइड इफेक्ट्स सामने आए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2 स्वदेशी टीकों को पर्याप्त वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही मंजूरी दी गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कई देश इन टीकों को अपने यहां आयात करने के लिए भारत से संपर्क में हैं। इन टीकों के बारे में भ्रामक सूचनाओं का खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चेचक और पोलियो जैसी विभिन्न बीमारियों के उन्मूलन में टीकों ने अतीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। समाज में जो लोग वैक्सीन के खिलाफ भ्रांतियां, गलत जानकारियां और गलत फहमियां फैला रहे हैं, उनकी जानकारियों को हर तरीके से इग्नोर करके हमको सबको मिलकर वैक्सीन को अपनी और समाज की कोविड के खिलाफ बेहतर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। बड़े बड़े देश के डॉक्टरों ने वैक्सीन ली और उसके तुरंत बाद जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये अपने आप में इस बात को प्रमाणित और पुष्टि करता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। श्रोताओं, अब जानते हैं देश और राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति के बारे में। देश ने 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका लगाने का महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 1,02,65,000 से अधिक व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। श्रोताओं, राज्य में कल कोविड-19 टीकाकरण के तहत 2087 लोगों को टीका लगाया गया। कल तक करीब 8,206 लोगों को टीका लगाया जा चुका है।
वहीं राज्य में कल शाम जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में कल 162 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 95,354 हो गई है, जिनमें से 90,547 मरीज ठीक होकर घरों को जा चुके हैं। श्रोताओं, पिथौरागढ़ जिले में कोविड-19 टीकाकरण का कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोलीहाट में भी शुरू हो गया है। गुरुवार को जिले में 141 चिकित्सा कार्मिकों का टीकाकरण किया गया। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया है कि जिले में कोविड वैक्सीनेशन के तहत प्रथम चरण में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले आगामी कुंभ को देखते हुए अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले लोगों का भी जल्द टीकाकरण किया जाना आवश्यक है और उसी के अनुरूप व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में टीकाकरण के सभी मानकों का पालन करते हुए टीका लगाया जा रहा है और ये पूरी तरह सुरक्षित है। श्रोताओं, कोविड टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हम सभी को अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपायों का पालन करना है। इसके लिए जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क अवश्य लगाएं, हाथ और मुंह को साफ रखें और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन अवश्य करें। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम श्रोताओं यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।